जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम एमएस और एसएस स्टील स्क्रैप लोड करना है, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह हम एमएस और एसएस की स्टील की लोडिंग करते हैं गाड़ी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और एकदम आराम से करना, घाई गड़बड़ नहीं करना। एकदम आराम से, एक एक जान दो। चलो बिस्मिल्लाह। हाँ, सर संभालो, हाथ संभालो, एकदम आराम से। हाथ संभाल के, हाथ में एकदम आराम से करो, घाई गड़बड़ नहीं। दोस्तों आज एमएस ट्रेडर्स एमएस स्क्रैप लिफ्ट करेगी। अब आप सोच रहे होंगे एमएस स्क्रैप क्या है, तो इसे माइल्ड स्टील कहा जाता है। इसे कहने वाले भंगार और लोखंड का स्क्रैप भी कहते हैं। इन लोखंड के स्क्रैप में दो प्रकार के लोखंड आते हैं, पहला लाइट और दूसरा हैवी। अब ये जो लाइट लोखंड स्क्रैप होता है, इसमें पतरा, लोखंड के डब्बे, लोखंड की शीट और अन्य लोखंड के लाइट पदार्थ आते हैं। और जो हैवी लोखंड स्क्रैप होता है, उसमें इंडस्ट्रियल लोखंड के हैवी पाइप्स, लोखंड के चैनल्स और अन्य हैवी मटेरियल्स लोखंड के आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमएस ट्रेडर्स 200 टन से ज़्यादा में पीपी रफिया में डील करता है। इसके साथ 65 कंपनीज़ में एमएस ट्रेडर ऑफिशियल स्क्रैप वेंडर है। यहाँ पे हमारे पास पीपी घास, पीपी कटिंग वेस्टेज, पीपी रफिया, एलडीपी लाइनर, एलडीपी इंडोथिन, एचडीपी क्रेट्स, एचडीपी बैरल्स और उसके साथ साथ माइल्ड स्टील स्क्रैप और स्टेनलेस की स्टील स्क्रैप भी निकलता है। महाराष्ट्र राज्य में एमएस ट्रेडर्स 65 इंडस्ट्री कंपनीज की ऑफिशियल स्क्रैप वेंडर है और यहाँ से हम मुसलसल प्लास्टिक स्क्रैप उठाते हैं। हर साल दिवाली में 90% कंपनीज माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के स्क्रैप को निकालती है और इसका फ़ायदा और लाभ एमएस ट्रेडर को मिलता है। तो हाल ही में दिवाली होके गई है सन 2021 में, और ये दिवाली में लगभग कई कंपनियां अपने माइल्ड स्टील के स्क्रैप यानी कि भंगार लोखंड के स्क्रैप को निकालना चाहती है। और अभी भी एमएस ट्रेडर्स के पास 80 मेट्रिक टन स्क्रैप अवेलेबल है। तो अगर आप एमएस ट्रेडर्स के साथ लोखंड स्क्रैप में डील करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एमएस ट्रेडर्स के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। साथ ही साथ मैं उन तरुण पीढ़ियों को, उन नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ जो स्क्रैप का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन्हें 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील यानी कि लोखंड के स्क्रैप निकलते हैं, वो उन्हें पता करना है। दूसरी चीज़, भंगार का जो स्क्रैप है, लोखंड का स्क्रैप है, उसमें कौन सा स्क्रैप अवेलेबल है, लाइट या हैवी, इसकी जानकारी आपको पता करनी है। तीसरी चीज़, आपको ये पता करना है कि क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। और चौथी चीज़, वो कंपनी जहाँ से आप स्क्रैप लिफ्ट करवाएंगे, वो कंपनी मेजॉरिटी स्क्रैप मार्केट या स्क्रैप यार्ड से कितना दूर है। मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लोखंड का मार्केट जालना में स्थित है और पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टील मार्केट में एक मार्केट गुजरात के अंकलेश्वर में स्थित है। तो आपको ये पता करना है कि जहाँ से आप स्क्रैप लिफ्ट करके देने वाले हैं, वहाँ से वो मेजर स्क्रैप यार्ड या मेजर स्क्रैप हब कितनी दूरी पे। अगर इस बात का आप सही पता लगा लेते हैं तो आपके ट्रांसपोर्टेशन में बचत होगी और आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से आपको 2 पैसे का लाभ होगा। साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 5वीं और आखिरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी आप लोखंड का स्क्रैप का मुआयना करने जाएं, इस बात का भी ख्याल रखें कि लोखंड के स्क्रैप में और अन्य मेटल के स्क्रैप आ पा रहे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं उसमें कॉपर्स के वायर होते हैं और ऐसे कई हैवी मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर ब्रास अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को भी आप माइल्ड स्टील में उठा पा रहे हैं कि नहीं, इस बात का ख्याल रखें। इससे आपके 2 पैसे ज़्यादा छूटने के चांसेस है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप भंगार लोखंड के स्क्रैप का बिज़नेस व्यापार करना चाहते हैं तो आप हमेशा जीएसटी के साथ ही व्यापार करें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि एक बार अगर आप जीएसटी से व्यापार करते हो तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग तो होती है, साथ ही साथ रास्ते में और भविष्य में आने वाली अड़चनों से आप बचते हो। मिसाल के तौर पे आज हमारे स्क्रैप इंडस्ट्री में
कई भंगार वाले कबाड़ी वाले हैं जो ज़्यादातर विदाउट जीएसटी के साथ लोखंड भंगार के स्क्रैप लेना प्रेफर करते हैं, और ऐसे में उन्हें वो खतरा होता है जो खतरा वो नज़रअंदाज करते हैं। जब भी आप कहीं से स्क्रैप लिफ्ट करते हैं, रास्ते में कई ऐसे विभाग होते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो या अन्य अधिकारी हो, वो आपके गाड़ी का निरीक्षण इंस्पेक्शन करने के लिए आपको रोकते हैं, और जब गुड्स किस तरह के गुड्स है, लीगल है इनलीगल है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जब आपसे कागज़ पत्र मांगते हैं, विदाउट जीएसटी वाले स्क्रैप जो होता है वो कागज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण उनके स्क्रैप को सीज करने की भी नौबत आ सकती है। इसके लिए ही आप इस तरह के विदाउट जीएसटी स्क्रैप में डील करने से परहेज़ करें। साथ ही साथ अगर आपने कोई विदाउट जीएसटी वाला या विदाउट इनवॉइस वाला स्क्रैप अगर आपने अपने गोडाउन में ख़रीद के ला दिया, तो आपसे कोई ईर्ष्या करने वाला या जलन करने वाला चुपके से पुलिस विभाग को इस बात की सूचना दे सकता है कि फला व्यक्ति के गोडाउन में जो है चोरी का माल रखा हुआ है, आप फौरी तौर पे जो है रेड करें। ऐसे में जब पुलिस रेड करती है तो इसमें आप सही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपके स्क्रैप को सीज किया जा सकता है और आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और इसमें आपका लाखों रुपए का लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए आप हमेशा जीएसटी सहित आप जो है स्क्रैप परचेज करें, स्क्रैप बेचें। जीएसटी के साथ बेचने से आप खुद का भी फ़ायदा करेंगे और देश का भी। मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जब भी आप स्क्रैप को लिफ्ट कराएं, आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके एम्प्लॉयज़ और आप पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि कई बार जो भंगार लोखंड स्क्रैप होता है इसमें रस्ट यानी कि जंग लगा होता है, और ऐसे जंग से ज़ख्म हो सकता है जिसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसके कारण जो है आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो इसी के लिए इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो अनुभवी हैं और सारे सेफ्टी के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हों। और मैं साथ ही साथ मेरे तमाम नौजवानों को, तमाम व्यूअर्स से ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोखंड स्क्रैप का बिज़नेस व्यापार करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कभी ज़िंदगी में चोरी ना करें, क्योंकि इल्ला माशाअल्लाह भंगार वालों में, कबाड़ी वालों में एक तादाद ऐसी भी है जो चोरी करना पसंद करती है, जो ये सोचती है कि मैं चोरी करूँगा तो मैं फलूँगा फूलूँगा और मैं 2 पैसे ज़्यादा कमा पाऊँगा। पर आपको पता है चोरी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? चोरी का सबसे बड़ा नुकसान है खुद से, खुद की खुददारी से, खुद की ईमानदारी से धोखा करना। और दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर कोई कंपनी आपको खड़ा नहीं करेगी, कोई कंपनी आपको बिज़नेस नहीं देगी, और आपका नाम बदनाम हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, और ऐसे में कोई आपके साथ व्यापार नहीं करेगा। देखिए, नाम कमाने में ज़िंदगी लग जाती है और नाम गंवाने में पल भर भी नहीं लगता। तो आप चोरी करने से परहेज़ करें। एमएस ट्रेडर्स इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि ना वो चोरी करेगी, ना अपने साथ वाले एफिलिएटेड पार्टनर्स को चोरी करने देगी। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। चोरी में बरकत नहीं रहती, मेहनत में बहुत बरकत है। आप मेहनत का 1 रुपये कमाएं, वो फलेगा फूलेगा, चोरी के 100 रुपये में भी मज़ा नहीं है। तो इस बात का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मैं फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील के स्क्रैप में इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो आप एमएस ट्रेडर्स से संपर्क कर सकते हैं। एमएस ट्रेडर्स हमेशा बिज़नेस करने के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे प्लास्टिक स्क्रैप के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके प्लास्टिक स्क्रैप्स के वीडियो देख सकते हैं। आपको उन स्क्रैप के बारे में विस्तार में जानकारी मिलेगी। और जो मेरे भाई, जो मेरी बहन नया उद्योग करना चाहते हैं, नया बिज़नेस सीखना चाहते हैं, उन्हें अगर कोई जानकारी नहीं देता है और वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो एमएस ट्रेडर्स के दरवाजे उनके लिए अल्लाह की रज़ा के लिए खुले हैं। हम फ़ी सबीलिल्लाह आपको अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देते हैं। एमएस ट्रेडर का ये लक्ष्य है, ये गोल है कि हम जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे पर बिज़नेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते। तो इस बात को आप गांठ मारें, आप हमें कॉल करें। एमएस ट्रेडर्स आपसे कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं लेता है आपको जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहूँगा कि ये स्क्रैप की गाड़ी जो तकरीबन 12 टन के करीब लोड हुई है, ऐसे ही 80 टन के करीब हमारे पास स्क्रैप अवेलेबल है।
आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं माइल्ड स्टील यानी कि एमएस और स्टेनलेस स्टील यानी कि एसएस स्क्रैप के लिए। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम आपके फ़ोन को रिस्पॉन्स नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम किसी काम में व्यस्त हैं। कृपा करके आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप पे हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको बता सकें कि हम किस वक्त पे अवेलेबल हैं और उस वक्त पे हम आपसे बात कर पाएंगे। ये आप सबका प्यार है कि हमें दिन में 150 से 200 के करीब कॉल आते हैं। हम हर कॉल को उत्तर नहीं दे पाते, पर जितने हमारी कैपेबिलिटी है उतने कॉल्स को हम खुद पर्सनली रिसीव करते हैं और उन्हें समाधान देने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अगर हमें कॉल करते हैं तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, जैसे कि आपका नाम, किस राज्य, किस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से आप कॉल कर रहे हैं वो, और क्या आपका प्रश्न है। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।